वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दिनों विचारों की राजधानी बनी हुई है। रायपुर साहित्य उत्सव के जरिए देश भर के लेखक, पत्रकार, विचारक एक मंच में बौद्धिक विमर्श को नई दिशा दे रहे हैं। उत्सव के विशेष सत्र भारत का बौद्धिक विमर्श में प्रख्यात विचारक राम माधव ने भारतीय ज्ञान परंपरा और वैश्विक दृष्टिकोण पर अपने विचार रखे। दूसरे दिन वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत ने राष्ट्रवाद और पत्रकारिता के साथ सोशल मीडिया की जिम्मेदारी पर युवाओं को जागरूक किया। वहीं बड़ी संख्या में युवाओं में साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। रायपुर साहित्य उत्सव ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संवाद का सशक्त केंद्र बना दिया है। आइए देखते हैं इस संबंध में हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ इस समय साहित्यकारों का केंद्र बना हुआ है। मौका है छत्तीसगढ़ में आयोजित साहित्य उत्सव का। इस उत्सव के दूसरे दिन विभिन्न मंडपों में समांतर साहित्यिक सत्र आयोजित किए गए, जिसमें विनोद कुमार शुक्ल मंडप में साहित्य और राष्ट्रबोध से जुड़े विषयों पर गंभीर संवाद हुआ, जहां वक्ताओं ने साहित्य की सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। बाहर से आई हुई जो वैचारिक स्थिति है उसका अनुसरण करते हुए कहते हैं कि इसको समझो, नहीं समझोगे तो तुम्हारा काम है, मैं तो पहेली लिखूंगा। हमारे यहाँ हजारों वर्षों से कविता वाचिक परंपरा में रही। अभी पूर्व सत्र में वाल्मीकि जी की चर्चा की उन्होंने की। वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक रचे। अब उस उतनी बड़ी स्मृति को केंद्र में रख करके आगे कैसे उस परंपरा को बढ़ाया जाए, रामायण को कैसे बढ़ाया जाए, ये उनकी चिंता थी और उन्होंने वाल्मीकि रामायण में ये बात है। लाला जगदलपुरी मंडप में छत्तीसगढ़ लोक साहित्य, आंचलिक रचनाओं और लोक गीतों पर केंद्रित सत्रों ने श्रोताओं को अपनी जड़ों से जोड़ा। लोक संस्कृति और आधुनिक साहित्य के मेल पर हुई चर्चाओं को खूब सराहना मिली। उनकी रचना में कोई भी चालू मुहावरा नहीं है, कोई चालू, वो अपना मुहावरा स्वयं करते हैं। अगर शुक्ल जी को समझना होगा तो उनका मुहावरा स्वयं करते हैं और उसकी अनुभव की शुद्धता पर विश्वास करते हैं। जैसे व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह उठ खड़ा हुआ। वह मुझे नहीं जानता था, वह मेरे हाथ को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, साथ चलने को जानते थे। इस तरीके से कि भाषा का, इसको रेखांकित करें मैडम, कि भाषा का जैसा नया और अराजक, दोनों बात बोलो, नया और अराजक किंतु सृजनात्मक प्रयोग शुक्ल जी ने किया, वैसे हिंदी साहित्य में किसी ने किया, बल्कि भारतीय साहित्य में किसी ने किया। अपनी संवेदना, अपने नए शिल्प के आधार पर उन्होंने उसको एक नए क्षितिज पर दिया। केंद्र रहा। देश भर से आई रचनाकारों ने अपनी कविताओं और रचनाओं के जरिए समाज, संवेदना और स्त्री दृष्टि को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया कि इससे आपकी इमेज जो है उस इमेज को डेंट पड़ता है। मेरी इमेज को कैसे डेंट पड़ सकता है, मैं समझ नहीं पाई। ये चीज मेरे हलक के नीचे नहीं उतरी। हम लोगों के दिमाग में ये झूठा सेक्युलर, सूडो सेक्युलर का कीड़ा ऐसा डाल दिया गया है कि पढ़ा लिखा आदमी भी, जब कोई मुसलमान मेरे घर पर आकर रोजा इफ्तार करते हैं तो आप सेक्युलर कहलाते हैं, ईद मुबारक कहते हैं तो आप सेक्युलर कहलाते हैं। रूबिका लियाकत विराट हिंदू सम्मेलन में जाती है, कलेवा पहनती तो कम्युनल हो जाती है, कैसे? इसके अलावा धार्मिक साहित्य, सिनेमा धारावाहिकों के साहित्यिक प्रभाव और सामाजिक परिवर्तन जैसे विषयों पर भी परिचर्चाएं हुई। युवा पाठकों और छात्रों की भागीदारी ने सत्रों को और जीवंत बना दिया। तो साहित्यकार एक पूरी जर्नी होती है, जिसमें साहित्यकार के बारे में आपको जानना होता है, आपके देश में कौन साहित्यकार है, कितने साहित्यकार हैं, कौन सी किताब लिखी है, उनका कार्यक्रम कहाँ हुआ है और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो इसका आधार होता है साहित्य उत्सव।
तो ये एक साहित्य उत्सव एक बड़ा प्लेटफार्म है, ताकि वो सीखेंगे, देखेंगे, बड़े कलाकारों को सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो निश्चित रूप से उनको ज्ञान भी बढ़ेगा और अपनी साहित्य क्षमता बढ़ाने का एक बड़ा अध्ययन केंद्र उनके सामने बिल्कुल परिचय के रूप में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, क्योंकि बड़े बड़े साहित्यकारों को सुनने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और केवल बाहर के साहित्यकार ही बड़े नहीं हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े साहित्यकार जो हैं वो भी बहुत क्वालिटी रखते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं। और यहाँ बच्चों को भी जोड़ा गया है कि बच्चों की रुचि साहित्य में जाए। जब बच्चे साहित्य में रुचि लेंगे तो निश्चित ही उनकी बुद्धि जो व्यर्थ गलत चीज़ों की ओर जा रही है, वो निश्चित ही मुड़ करके सही दिशा में आ जाएगी। आज जो हम इस रायपुर साहित्य उत्सव में यहाँ सम्मिलित हुए हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं तो बोलूँगी पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य के लिए इतना अच्छा कार्य किया जा रहा, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी या जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो साहित्य के बारे में समझेंगे, जानेंगे। कुल मिलाकर रायपुर साहित्य उत्सव का दूसरा दिन विचार मंथन, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त मंच बनकर उभरा, जिसने साहित्य प्रेमियों को एक बार फिर शब्दों की शक्ति का एहसास कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।